हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, मैं ये ऑप्शंस की एडवांस लेवल की सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम आज जानने वाले हैं सिंथेटिक फ्यूचर के बारे में। सिंथेटिक फ्यूचर क्या होता है, इसको किस तरीके से किया जाता है, कहाँ पे इसको लगाया जाता है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं, और ये सारी सारी चीज़ें आपको एग्जाम्पल्स के द्वारा सिखाई जाएंगी। अगर आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहेंगे तो आपको सिंथेटिक फ्यूचर में कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। तो चलिए दोस्तों, काम की बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि सिंथेटिक फ्यूचर होता क्या है। दोस्तों, जैसे कि आप फ्यूचर खरीदते हैं, सिंथेटिक फ्यूचर क्या है कि सिंथेटिकली हम फ्यूचर को कैसे रेप्लिकेट कर सकते हैं। फ्यूचर में क्या होता है भाई, स्टॉक ऊपर जाता है, फ्यूचर ऊपर जाता है, स्टॉक नीचे जाता है, फ्यूचर नीचे जाता है। तो क्या हम इस चीज को रेप्लिकेट कर सकते हैं सिंथेटिकली किसी और तरीके से? यही मतलब है सिंथेटिक फ्यूचर का। तो आप इस चीज को कैसे रेप्लिकेट कर सकते हो? आप फ्यूचर को बाय करने की जगह, सपोज करिए आपको कोई फ्यूचर खरीदना है, तो आप सीधे सीधे फ्यूचर को बाय करने की जगह आप उसमें क्या कर सकते हैं, एट द मनी की कॉल ऑप्शन को बाय कर सकते हैं और एट द मनी पुट ऑप्शन को सेल कर सकते हैं। ये दोनों चीजें आपको करनी पड़ेंगी, तो ये आपके लॉन्ग फ्यूचर के बराबर हो जाएगा। आपके लॉन्ग फ्यूचर के बराबर करने के लिए आपको ये दो पोजीशन लेनी पड़ेंगी। एट द मनी कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा और एट द मनी पुट ऑप्शन को सेल करना पड़ेगा। तो इससे आपका लॉन्ग फ्यूचर हो जाएगा। तो अब अगर हमें फ्यूचर को शॉर्ट करना हो तो क्या हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं? तो इसके बारे में हम दोस्तों अभी वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले हम ये जो लॉन्ग फ्यूचर है इसके बारे में बात करते हैं और इसका एक एग्जांपल लेते हैं। सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें देखना है निफ्टी कहां पे चल रहा है। निफ्टी अभी चल रहा है 17,786 पे। इसके एट द मनी कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या हो जाएंगे, 17,800। ये इसका एट द मनी स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा। अभी देखिए, क्योंकि अभी नवंबर की सीरीज चल रही है, तो नवंबर का जो फ्यूचर है वो कितने प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, 17,837 पे। तो अगर आज आपको निफ्टी में लॉन्ग जाना होता तो आपके पास क्या नॉर्मल ऑप्शन तो ये था कि आप इसका सीधा सीधा फ्यूचर खरीद ले 17,837 पे। ये तो है नॉर्मल तरीका, नॉर्मल फ्यूचर खरीदने का। अगर हमें सिंथेटिक फ्यूचर खरीदना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 17,800 की कॉल ऑप्शन को बाय करना पड़ेगा और 17,800 की पुट ऑप्शन को सेल करना पड़ेगा। तो इनके प्रीमियम क्या है, हमें उसके लिए इनका प्रीमियम भी पता होना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, मैं ले आया हूं, ये मंथली एक्सपायरी है। आपको मेक श्योर करना है कि एक्सपायरी जो है वो सेम होनी चाहिए। जो आप फ्यूचर रेप्लिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी एक्सपायरी और इन ऑप्शंस की एक्सपायरी सेम होनी चाहिए। तो इसीलिए मैं मंथली एक्सपायरी लेकर के आया हूं। 17,800 कॉल ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो है 304। इसको आपको बाय करना है, यहां पे बाय पे क्लिक करना है और आपको 17,800 की पुट को सेल करना है। इसका कितना प्रीमियम है, 269 का इसका प्रीमियम है। इसको आपको सेल करना है, सेल पे क्लिक करना है। तो ये आपका सिंथेटिक फ्यूचर बन जाएगा और ये बिल्कुल उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसा कि आपका नॉर्मल फ्यूचर करता है। आपको विश्वास नहीं होता है, मैं आपके लिए प्रूव कर देता हूं। हम डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज ले लेते हैं। सबसे पहला सिनेरियो हमने ले लिया है यहाँ पे, जिसमें हमने अज्यूम किया है कि निफ्टी जो है एक्सपायरी वाले दिन 18,000 पे क्लोज होता है। निफ्टी एक्सपायरी वाले दिन 18,000 पे क्लोज होता है। तो अगर आपने नॉर्मल फ्यूचर खरीदा होता तो आपने नॉर्मल फ्यूचर का प्राइस देखा था 17,837 था। अगर एक्सपायरी पे निफ्टी 18,000 पे क्लोज हुआ है तो उसमें आपको नॉर्मल फ्यूचर में कितना प्रॉफिट होता, 18,000 माइनस 17,837, 163 का आपको प्रॉफिट होता और यही आपका नेट प्रॉफिट होता। लेकिन अगर हमने सेम चीज सिंथेटिक फ्यूचर के तरीके से की होती, 17,800 के कॉल ऑप्शन को बाय करके और 17,800 के पुट ऑप्शन को सेल करके, तो हमें कितना प्रॉफिट होता, आइए देखते हैं। अब देखिए, 17,800 के कॉल ऑप्शन में जो हमने बाय किया था उसमें आपने देखा था उसका प्रीमियम हमने कितना पे किया था, हमने उसको 304 पे बाय किया था, राइट। अभी आपने देखा था 304 पे हमने बाय किया था। अब आप मुझे बताइए, अगर 17,800 का कॉल ऑप्शन है और एक्सपायरी वाले दिन 18,000 पे क्लोजिंग होती है तो उस टाइम पे उसका प्रीमियम कितना होगा? ऑब्वियसली उन दोनों का डिफरेंस 200। इसका मतलब आपने 200 पे इसको बेचा, क्योंकि एक्सपायरी वाले दिन आप इसको बेचोगे, और आपने खरीदा था 304 पे, तो आपको कॉल वाली लेग में -104 यानी कि 104 का लॉस हुआ। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? समझ में नहीं आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछिए, क्योंकि ये एडवांस लेवल की सीरीज है तो ये मैं अज्यूम कर रहा हूं कि ये सारी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही हैं। कॉल लेग में आपको 104 का लॉस हो गया। लेकिन हमारी एक और लेग थी पुट वाली, उसमें क्या हुआ? अब देखिए, पुट वाली लेग में हमने 269 पे उसको सेल किया था। 17,800 की पुट ऑप्शन थी और अभी क्लोजिंग हुई है 18,000 पे। इसका मतलब जो हमारी पुट है वो तो ओटीएम हो गई है, और अगर हमारी पुट जो है वो ओटीएम हो गई है तो उसमें क्या होगा भाई, वो वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगी, वो जीरो पे एक्सपायर हो जाएगी और जितना प्रीमियम मिला था वो सारा का सारा आपकी जेब में चला जाएगा। तो पुट वाली लेग में आपको 269 का प्रॉफिट हो गया।
कॉल वाली लेग में आपको 104 का लॉस हो गया। नेट प्रॉफिट आपका कितना हुआ 165, यहां पे कितना हुआ था 163। तो ये जो दोस्तों 2 रुपए का डिफरेंस है इसको आप इग्नोर कीजिए, क्योंकि ये जो डिफरेंस है, एक तो हमने 269.25 था उसकी जगह 269 लिया है, दूसरा ये जो 17837 है ये काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करता रहता है, तो कोई जरूरी नहीं है कि इसका जो फेयर वैल्यू है वो यही हो। सो ये 1-2 रुपए का डिफरेंस आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन इसको आपको इग्नोर करना है। तो आपको दिख रहा है कि दोनों में बराबर प्रॉफिट हुआ है, अगर आप नॉर्मल फ्यूचर लेते हैं तब भी या फिर आप सिंथेटिक फ्यूचर लेते हैं तब भी। ये तो सिनेरियो 1 हुआ है, हम और सिनेरियोज लेते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही एग्जांपल से काम चल जाएगा, और एग्जांपल्स लेते हैं। अगर निफ्टी क्लोजिंग 17,835 पे होती तो क्या होता। अब दोस्तों काफी लोग सोच सकते हैं कि ये मैंने इस तरीके का नंबर क्यों लिया है, 835, 17,800 क्यों नहीं लिया, 900 क्यों नहीं लिया, क्योंकि दोस्तों ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ब्रेक इवन पॉइंट है। अब मैं आपको समझाता हूं इसको एग्जांपल से। नॉर्मली अगर आपने फ्यूचर खरीदा होता तो आपने 17,837 पे फ्यूचर खरीदा होता और एक्सपायरी वाले दिन क्लोजिंग हुई है 835 पे, तो 835 पे आप सेल करोगे, बाय किया था 837 पे, यहां पे कितना प्रॉफिट हुआ आपको 2 रुपए का लॉस हो गया। ये नेगेटिव में है, इसका मतलब ये लॉस है और रेड कलर से मार्क भी कर रखा है। नेट में आपको 2 रुपए का लॉस हुआ है। सिंथेटिक फ्यूचर में क्या होता, कॉल वाली जो लेग है हमने उसमें 304 की बाइंग करी थी, 304 की बाइंग करी थी। अब 17,800 कॉल ऑप्शन का प्रीमियम अगर क्लोजिंग 17,835 पे होती है तो कितना होगा, उस दिन एक्सपायरी वाले दिन इसका प्रीमियम 35 हो जाएगा। तो इसमें आपको कितना लॉस हो जाएगा, 269 का लॉस हो जाएगा। लेकिन पुट वाली साइड अगेन ओटीएम हो जाएगी, और अगर ओटीएम हो जाएगी तो आपको उसमें फिर से फायदा होगा। कितना फायदा होगा, सारा का सारा प्रीमियम आपकी जेब में चला जाएगा, 269 माइनस 0, क्योंकि ओटीएम पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है एक्सपायरी वाले दिन वो 0 हो जाएगा। और नेट में आपका प्रॉफिट कितना हुआ भाई, 269 का लॉस हुआ, 269 का प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट आपका कितना हुआ 0। सो यहां पे भी आप देख सकते हैं नॉर्मल फ्यूचर में भी आपको ऑलमोस्ट 0 ही प्रॉफिट हुआ है, और यहां पे सिंथेटिक फ्यूचर में भी आपको ऑलमोस्ट 0 ही प्रॉफिट हुआ है। सो सिंथेटिक फ्यूचर बिल्कुल नॉर्मल फ्यूचर की तरह बिहेव कर रहा है, और ये दोस्तों 17,835 है आपका ब्रेक इवन पॉइंट इस पर्टिकुलर एग्जांपल में। अब एक और सिनेरियो ले लेते हैं जिसमें निफ्टी बहुत ज्यादा गिर जाता है और क्लोजिंग होती है 17,600। देखिए दोस्तों, कभी भी हमें ऑप्शंस को सीखना है तो उसमें हमें डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज लेने चाहिए। एक में जब मार्केट भागती है, एक में मार्केट जब वहीं खड़ी रहती है, और एक में बहुत ज्यादा गिर जाती है। तो ये तीनों सिनेरियोज हमने कवर कर लिए हैं, इसमें मार्केट को हमने गिरा दिया है। तो नॉर्मल फ्यूचर में आपको क्या होता, 17,837 पे बाइंग करी थी, सेलिंग करनी पड़ेगी आपको एक्सपायरी वाले दिन 17,600 पे, कितना लॉस हुआ 237 का लॉस हुआ। सिंथेटिक फ्यूचर में कॉल वाली लेग में क्या हुआ, 304 पे आपने इसको बाय किया था। अब 17,800 कॉल ऑप्शन ओटीएम हो गया है, अगर ओटीएम हो गया है तो उसका प्रीमियम कितना हो जाएगा 0, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा इसमें। तो आपने बाय किया था 304 पे, मिला कुछ नहीं, 304 का आपको लॉस हो गया। पुट वाली लेग में क्या हुआ, आपने 269 में पुट ऑप्शन को सेल किया था, और एक्सपायरी वाले दिन 17,800 पुट ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो कितना हो जाएगा 200 रुपए हो जाएगा, 17,800 माइनस 17,600, तो 200 पे आप इसको बायबैक कर लोगे। 269 पे बेचा था, नेट प्रॉफिट यहां पे आपको 69 हो गया, नेट नहीं पुट वाली लेग में 69 का प्रॉफिट हो गया। तो नेट प्रॉफिट आपको कितना हुआ 69 का प्रॉफिट, 304 का लॉस, और नेट लॉस कितना हुआ 235, यहां पे कितना हुआ 237। सो ये बिल्कुल ऑलमोस्ट बराबर है। सो आपको दिख रहा है, आप कोई भी सिनेरियो ले लीजिए, आप इसके अलावा भी और भी अपने सिनेरियोज क्रिएट कर सकते हैं। 17,000 ले लीजिए, 19,000 ले लीजिए, 17,500 ले लीजिए। आप इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो नॉर्मल फ्यूचर है और सिंथेटिक फ्यूचर है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम तरीके से चलेंगे। इसीलिए इसका नाम सिंथेटिक फ्यूचर है, क्योंकि ये आपके नॉर्मल फ्यूचर को रेप्लिकेट कर रहा है। अब दोस्तों ये तो मैंने आप लोगों के सामने प्रूव कर दिया कि जो सिंथेटिक फ्यूचर है नॉर्मल फ्यूचर की तरह बिहेव करता है। लेकिन ऐसा करना क्यों है भाई, नॉर्मली फ्यूचर क्यों नहीं खरीद सकते हम, क्यों हम दो पोजीशंस क्रिएट करें, क्यों हम 2 लेग वाली पोजीशन लें जबकि हमारा 1 लेग से ही काम चल रहा है। तो उसके दोस्तों कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। अगर आपको फायदे ज्यादा लग रहे हैं तो आप उसको खरीद सकते हैं, अगर आपको नुकसान ज्यादा लग रहे हैं तो आप चाहें तो खाली फ्यूचर के साथ स्टिक कर सकते हैं। ये डिसीजन तो आपको लेना है। हम यहाँ पे होलिस्टिक पिक्चर देखेंगे। तो प्रोज क्या है, सबसे पहले फायदे देते हैं। सबसे पहला फायदा ये है दोस्तों, जो फ्यूचर है उसकी लॉन्ग टर्म एक्सपायरी नहीं होती है। अगर आप फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हो तो आपको कहां का मिलेगा, करंट मंथ का मिलेगा, नेक्स्ट मंथ का मिलेगा, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ का मिलेगा। लेकिन जो ऑप्शंस हैं वो आप 1 साल बाद तक के भी ले सकते हो। निफ्टी में, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। इंडेक्स में क्या होता है कि भाई उसमें आपके पास ऑप्शंस के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं। आपको 2023 का जून का भी कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, सितंबर का भी मिल जाएगा, दिसंबर का भी मिल जाएगा। दिसंबर 2023 की बात कर रहा हूं मैं, और अभी 2022 चल रहा है। तो ऑप्शंस में बहुत सारे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के ऑप्शंस होते हैं जो कि आपके पास फ्यूचर में नहीं होते। तो सपोज करिए किसी को 1 साल बाद के लिए निफ्टी में लॉन्ग जाना है तो वो फ्यूचर के साथ तो कर ही नहीं सकते।
उनको 3 महीने बाद का लेना पड़ेगा फ्यूचर और उसको बार बार रोल ओवर करने पड़ेगा। 4 बार उसको रोल ओवर करोगे तब जाके 1 साल का लॉन्ग फ्यूचर बनेगा। जबकि अगर आप सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट करोगे 2 ऑप्शन की लेग्स के साथ, तो आप उसमें 1 साल बाद का कॉन्ट्रैक्ट भी ले सकते हो। तो ये एक फायदा होता है सिंथेटिक फ्यूचर का। लेकिन दोस्तों ये सारी चीजें सिर्फ इंडेक्स में ही पॉसिबल हैं, निफ्टी में ही पॉसिबल हैं, ये स्टॉक्स में पॉसिबल नहीं है। स्टॉक्स में ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों ही 3 महीने तक के ही मिलेंगे आपको, उसके आगे के नहीं मिलेंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है कि ये जो फायदा है ये सिर्फ निफ्टी के लिए है, इंडेक्स के लिए है। दूसरा फायदा क्या है दोस्तों? दूसरा फायदा ये है कि इसमें चार्जेस जो हैं वो कम लगते हैं। एसटीटी हो गया, स्टैम्प ड्यूटी हो गया, और फिर इनके ऊपर जो जीएसटी लगता है, ये सारी चीजें बन करके बहुत सारे चार्जेस आपके खा जाते हैं। और क्योंकि जो फ्यूचर का टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि जो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू है वो बहुत बड़ी होती है, उसकी वजह से फ्यूचर्स में आपके ये सारे चार्जेस बहुत ज्यादा लगते हैं, जबकि ऑप्शंस में बहुत कम लगते हैं। कितना फर्क है एक्चुअल में? क्या ये सच बात है? आइए प्रूव करते हैं इसको। तो दोस्तों ये मैंने ज़ीरोधा का ब्रोकरेज कैलकुलेटर खोल लिया है, क्योंकि मैं ज़ीरोधा यूज़ करता हूं, इसीलिए मैंने ये उसका कैलकुलेटर खोल लिया है। अगर आपके पास अभी तक ज़ीरोधा पे अकाउंट नहीं है तो आप नीचे पिन कमेंट में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। चलिए जानते हैं कि कितने चार्जेस लगते हैं। सपोज करिए हमने कोई फ्यूचर खरीदा, मैं यहाँ पे रैंडम नंबर्स ले रहा हूँ। सपोज करिए हमने 17800 पे एक फ्यूचर खरीदा और उसमें हमने 100 पॉइंट का डिफरेंस लिया। मान लेते हैं कि हमने 100 पॉइंट्स के प्रॉफिट के साथ उसको सेल कर दिया। अब जो निफ्टी का जो लॉट साइज है वो 50 का है, तो 17800 पे बाइंग करी, 17900 पे हमने उसको सेल कर दिया, क्वांटिटी थी 50। तो इसमें हमारा देखिए टर्नओवर कितना बड़ा आ रहा है। यहाँ पे देखिए 17,85,000 का यहाँ पे टर्नओवर है। इतना बड़ा टर्नओवर होता है क्योंकि फ्यूचर में सेल वैल्यू और बाय वैल्यू इन दोनों को कंबाइन कर दिया जाता है, उससे ये टर्नओवर निकाला जाता है। ब्रोकरेज यहाँ पे सेम लगेगी, 40 रुपीज़ की ब्रोकरेज है। ये तो ऑप्शंस में और आपके फ्यूचर्स में सेम लगेगी, लेकिन मेन डिफरेंस जो है वो टर्नओवर की वजह से आता है और उसकी वजह से चार्जेस की वजह से। अब देखिए मैंने आपको दिखाया था कि टर्नओवर कितना ज्यादा था, तो उसकी वजह से जो एसटीटी लगा उस पर 90 लगा। बाकी ये ट्रांजेक्शन चार्जेस और जितने भी चार्जेस हैं इन सबको मिला करके जो टोटल टैक्स एंड चार्जेस लगे आपके 199.43। आपका देखिए प्रॉफिट कितना हुआ था, 100 पॉइंट्स का डिफरेंस था और 50 का लॉट था, तो 5000 का प्रॉफिट होना था, लेकिन हुआ कितना? सिर्फ 4800 का, क्योंकि 200 रुपए तो आपके चार्जेस में ही चले गए। ये मैं बात कर रहा हूं नॉर्मल फ्यूचर की। अब इसी को अगर आप ऑप्शंस से करते, अगर आप सिंथेटिक फ्यूचर लेते, तो आप देखिए ऑप्शंस में कितना फर्क है। मैं मान लेता हूं कि ऑप्शंस में भी हमने बराबर का प्रॉफिट किया 100 रुपए का, 100 रुपए के डिफरेंस के साथ, और मैंने क्वांटिटी 50 ले ली है, 200 पे हमने बाय किया कोई ऑप्शन और 300 पे सेल कर दिया। तो इसमें देखिए टर्नओवर कितना कम है, सिर्फ 25,000 रुपए का टर्नओवर है। वहां पे कितने लाखों में टर्नओवर था, और इसी टर्नओवर की वजह से सारा का सारा डिफरेंस आने वाला है। ब्रोकरेज आपको सेम दिखेगी, ब्रोकरेज में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन अब आप देखिए एसटीटी वगैरह में देखिए मात्र 8 रुपए का एसटीटी लगा है। ट्रांजैक्शन चार्जेस देखिए, अब इनके ऊपर जीएसटी और ये स्टैम्प ड्यूटी देखिए जीरो है। ये सारी चार्जेस मिला करके आपको कितना देख रहा है, सिर्फ 70 रुपीज के चार्जेस लगे हैं। वहां पे 200 रुपए के चार्जेस थे। सेम प्रॉफिट हुआ था वहां पे 5000 का, लेकिन वहां पे हमारे इन हैंड कितना मिला था 4800, यहाँ पे इन हैंड कितना मिल रहा है 4929। सो ये डिफरेंस है चार्जेस में, अगर आप सिंथेटिक फ्यूचर लेते हैं वर्सेज नॉर्मल फ्यूचर लेते हैं। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, उसका मैंने लॉजिक भी बता दिया है, क्योंकि जो फ्यूचर का जो टर्नओवर है वो बहुत ज्यादा होता है और ये सारे चार्जेस जो हैं टर्नओवर पे कैलकुलेट किए जाते हैं। तो हमने 2 प्रोज डिस्कस कर लिए, ये डिस्कस कर लिया और ये डिस्कस कर लिया। अब एक तीसरा और बेनिफिट है जो कि है मार्जिन बेनिफिट। दोस्तों आपको सिंथेटिक फ्यूचर करने में एक छोटा सा मार्जिन बेनिफिट भी मिलता है। बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन ये मैं आपको दिखा देता हूं कि कितना डिफरेंस है। ये मैंने ज़ीरोधा का मार्जिन कैलकुलेटर खोल लिया है। इसमें हम देखते हैं कि अगर हम निफ्टी का नवंबर का फ्यूचर खरीदते हैं तो उसमें हमारी कितनी मार्जिन लगेगी। तो ये मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें भर दी हैं। आगे देखते हैं कि कितनी मार्जिन लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल मार्जिन लगेगी 1,08,000 के आसपास। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट ऐड किया गया है। सेम अगर मैं वही करता जो मैंने आपको बताया सिंथेटिक फ्यूचर में, जो आपको करना है 17,800 का कॉल ऑप्शन खरीदना है और 17,800 का पुट ऑप्शन बेचना है। ये 2 कॉन्ट्रैक्ट्स को मैंने ऐड कर दिया है यहाँ पे। तो इनकी कंबाइंड मार्जिन कितनी है, सिर्फ 1 लाख रुपीज। सो ये 8,000 रुपए का जो डिफरेंस है ये आपका मार्जिन बेनिफिट है। बहुत ज्यादा नहीं है, कुछ लोगों को लग सकता है ज्यादा है, कुछ लोगों को लग सकता है बहुत ज्यादा नहीं है। यस मैं भी मानता हूं कि बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ तो फायदा है ही। बाकी मेन फायदा तो इसमें है, मेन फायदा तो है, चलिए मार्जिन में तो बेनिफिट हो या ना हो, मेन फायदा आपका ये चार्जेस में है, एसटीटी और स्टैम्प ड्यूटी वगैरह में। सो इसमें थोड़ा सा मार्जिन बेनिफिट भी होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब दोस्तों हमने फायदों की तो बात कर ली, प्रोज की बात कर ली, अब थोड़ी सी कॉन्स की बात करते हैं
क्योंकि अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है मार्केट में तो उसके कुछ फायदे होंगे तो उसके कुछ नुकसान भी होंगे, इसीलिए सारे लोग उस चीज़ को नहीं कर रहे हैं। तो उसके नुकसान क्या है? नुकसान है दोस्तों, सबसे पहला नुकसान है लिक्विडिटी इश्यूज, स्पेशली व्हेन ऑप्शन गोज इन द मनी। अब देखिए हमने क्या किया था, उसमें एट द मनी पुट ऑप्शन को बेचा था, कॉल ऑप्शन को खरीदा था, लेकिन एक्सपायरी तक ऐसा हो सकता है कि उसमें से पुट या कॉल में से एक चीज़ डीप इन द मनी हो सकती है, और जब डीप इन द मनी हो जाती है तो आपको पता होगा लिक्विडिटी इश्यूज आते हैं। और ये जो लिक्विडिटी इश्यूज हैं स्पेशली स्टॉक्स के ऑप्शंस में ज़्यादा आते हैं, निफ्टी में कम आते हैं। निफ्टी में लिक्विडिटी इश्यूज आपको कम आएंगे, बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी हो जाएगा तभी आपको लिक्विडिटी इश्यूज आएंगे, लेकिन स्टॉक ऑप्शंस में तो आपको ये इन द मनी इश्यूज आते रहेंगे। और अगर आप ऐसी एक्सपायरी में काम कर रहे हैं, 3 महीने की एक्सपायरी के बाद स्टॉक ऑप्शन में काम कर रहे हैं, तो वहां पे तो आपको लिक्विडिटी के इश्यूज काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं। इसीलिए ये एक इसकी डीमेरिट है सिंथेटिक फ्यूचर को बनाने की। दूसरी डीमेरिट क्या है, दूसरा कौन क्या है कि कोई 4 मंथ एक्सपायरी ऑप्शंस जो हैं स्टॉक्स में नहीं होते हैं। ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है। स्टॉक्स में सिर्फ 3 महीने बाद तक के फ्यूचर होते हैं और 3 महीने बाद तक के ही ऑप्शंस होते हैं, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। जबकि निफ्टी में आपको 1 साल बाद तक के भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। तीसरा नुकसान क्या है दोस्तों, तीसरा कौन क्या है, ये नुकसान नहीं है, लेकिन दोस्तों कुछ लोगों के लिए ये काउंटर इंट्यूटिव हो सकता है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। उनको ये चीज हो सकता है समझने में थोड़ी सी मुश्किल आए कि इसमें हम एक कॉल ऑप्शन बाय कर रहे हैं, एक पुट ऑप्शन सेल कर रहे हैं, ये पता नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सीधे सीधे फ्यूचर जो है, फ्यूचर तो खरीदने के बाद बहुत आसान है समझना, क्योंकि उसमें साफ साफ नजर आता है कि भाई स्टॉक ऊपर जाएगा फायदा होगा, स्टॉक नीचे जाएगा नुकसान होगा। लेकिन इसमें इतना ज्यादा कॉल पुट ऑप्शन और इतने ज्यादा प्रीमियम, उनका डिफरेंस, उनमें टाइम डिले, ये सारी चीजें बिगिनर्स को कंफ्यूज कर सकती हैं। इसीलिए बिगिनर्स को सिंथेटिक फ्यूचर क्रिएट करने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं। इसीलिए ये जो प्लेलिस्ट है, ये जो सीरीज है, ये एडवांस्ड लेवल की है, ये बिगिनर्स के लिए है ही नहीं। बिगिनर्स को इतना दिमाग लगाना ही नहीं है कि मैं सिंथेटिक फ्यूचर लूं या फ्यूचर लूं। पहले आप सीखिए, समझिए। ये चीजें तो बहुत लेट आती हैं जब आप सोचते हैं कि यार मेरे तो आधा पैसा जो है, मेरा आधा प्रॉफिट जो है वो चार्जेस में ही चला जाता है, तो मैं चार्जेस को कैसे कम कर सकता हूं। उन सारी चीजों को जब आप सोचते हो तब आप इन सारी चीजों के बारे में सोचते हो। तो दोस्तों हमने फायदे और नुकसान तो देख लिए सिंथेटिक फ्यूचर के, और हमने ये भी देख लिया कि सिंथेटिक फ्यूचर को लॉन्ग कैसे करना है। लेकिन अगर किसी को फ्यूचर शॉर्ट करना है तो क्या उसको भी सिंथेटिक तरीके से किया जा सकता है? यस, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करना है? एट द मनी पुट ऑप्शन को बाय करना है, बेसिकली उल्टा कर देना है। एट द मनी पुट ऑप्शन को बाय करना है और एट द मनी कॉल ऑप्शन को सेल कर देना है। उसमें हमने क्या किया था, लॉन्ग करने के लिए कॉल ऑप्शन को बाय किया था, पुट ऑप्शन को सेल किया था। अगर शॉर्ट करना है तो बिल्कुल उल्टा कर देना है, एट द मनी पुट ऑप्शन को बाय करना है और एट द मनी कॉल ऑप्शन को सेल कर देना है, और आपका जो सिंथेटिक फ्यूचर है वो शॉर्ट हो जाएगा और बिल्कुल वैसे ही बिहेव करेगा जैसे कि आप फ्यूचर को शॉर्ट करके करते हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना आप लोग इस वीडियो को सपोर्ट दोगे उतना ही आपको एडवांस लेवल की चीज़ें और देखने को मिलेंगी। और अगर आप बिगिनर हैं, आपकी समझ में ये सारी चीज़ें नहीं आ रही हैं, तो बिगिनर्स वाली FNO की प्लेलिस्ट को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टार्टिंग से सिखा रखी हैं। इसका लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।